कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा? कौन थे पहले कांवड़िए? क्या कांवड़ यात्रा शुरू होने के पीछे रावण का हाथ है? क्या भगवान राम भी कांवड़िए थे? आखिर क्यों सावन के महीने में ही निकलती है ये यात्रा? दांडी कांवड़ यात्रा को क्यों माना जाता है सबसे मुश्किल, और क्या है इस यात्रा के कठोर नियम? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। श्रावण मास यानी सावन का महीना हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का होता है, जिन्हें कोई शंभू कहता है तो कोई वामदेव, कोई मधेश्वर कहता है तो कोई नीलकंठ। देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि से न सिर्फ लोगों का जीवन खुशहाल बनता है, बल्कि कई दुख दर्द परेशानियां सब छू मंतर हो जाती हैं। इसलिए हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कंधे पर कांवड़ लिए, नंगे पैर भगवा रंग के कपड़ों में रंगे, होठों पर बम बम बोले का जाप जपते हुए पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और मन ही मन चाही मुराद मांगते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 22 जुलाई 2024 से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 22 जुलाई से शुरू होने वाली ये यात्रा 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी और इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। यानी इस साल 19 अगस्त को सोमवार बहुत ही शुभ पड़ने वाला है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का पसंदीदा होता है। इसलिए हर कांवड़ी की इच्छा होती है कि उसकी यात्रा सोमवार के दिन खत्म हो जाए। सोमवार के दिन उसे भगवान शिव का जलाभिषेक करने का मौका मिले। कहते हैं जो भक्त शिव को जलधारा चढ़ाते हैं उनके रोग, दुख दर्द, घर से दरिद्रता और बुरी भावनाओं का नाश होता है। और सावन के महीने में तो शिव को जल चढ़ाने का अलग ही महत्व है। लेकिन कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है, चलिए समझते हैं। दरअसल कांवड़ के कई अर्थ होते हैं। जैसे पहला है कांवड़, जिसका अर्थ है कंधा, यानी जो कंधे पर सवार की जाए वही कांवड़ है। जबकि कांवड़ का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव के साथ विहार करना, अर्थात जो भगवान शिव में रम जाए, उनकी भक्ति में रम जाए, वही है कांवड़िया। कांवड़ यात्रा हर साल कुल 28 दिनों की होती है, यानी इसमें कुल 4 सोमवार पड़ते हैं, जिन्हें सावन का सोमवार कहते हैं। हालांकि कई बार खास सहयोग बनने के चलते 8 सोमवार भी पड़ता है, यानी सावन 2 महीनों के लिए पड़ता है। हालांकि ये संयोग कभी कभी ही पड़ता है। कांवड़ असल में लकड़ी की एक सजी धजी पट्टी जैसी होती है, जिसके दोनों ओर 2 टोकरियां होती हैं, जिनमें रखा होता है कलश या कोई पानी का बर्तन, और उसमें होता है गंगा जल। कांवड़ यात्रा को करने के लिए शिव भक्त मन्नत मांगते हैं कि वो यात्रा करेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो शिव भक्त लकड़ी से कांवड़ को तैयार करते हैं और फिर उसमें कलश या कोई बर्तन रखते हैं, जिसके भी कुछ नियम हैं। जैसे बर्तन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद सुबह के 4 से 5 या सूरज के उगने से पहले ही कांवड़िए घरों से निकल जाते हैं और फिर सबसे पास जहां से गंगा नदी गुजरती है वहां पहुंचते हैं और कलश में भरते हैं गंगा जल। इसके बाद रास्ते में पड़ने वाले जितने भी प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं वहां पर जाएंगे और शिवलिंग का जलाभिषेक करके घर लौट आएंगे। इस तरह इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी। कई बार होता यह है कि कांवड़ियों को आसपास ऐसी नदी नहीं मिलती जिसमें गंगा का पानी मिल रहा हो, तो ऐसे में कांवड़िए किसी भी पवित्र नदी के पानी से भी शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। अब ये तो हुई मौजूदा समय की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कांवड़िए कौन थे? इनका नाम है परशुराम जी। जी हाँ दोस्तों, भगवान परशुराम जी को ही पहले कांवड़िए के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बागपत के पास मौजूद पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार श्रवण कुमार पहले कांवड़िए थे, जिन्होंने सबसे पहले त्रेता युग में कांवड़ यात्रा की। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो उनको हरिद्वार लाए और गंगा स्नान करवाया, और वापसी में वो अपने साथ गंगा जल भी लेकर गए। जबकि कुछ कहानियों को पढ़ें तो पहले कांवड़ यात्री असल में देवता थे। दरअसल कांवड़ यात्रा का संबंध है समुद्र मंथन से, जो राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत को लेकर हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत हाथी, कल्प अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी चंद्रमा, पांजन्य शंख, परिजात वृक्ष या पेड़, शारंग धनुष और हलाहल विष निकला था। कहते हैं कि ये विष इतना खतरनाक था कि अगर इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ जाती तो पूरा संसार तबाह हो जाता। ऐसे में भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को पी लिया, जिस वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और यहीं से उनको नाम मिला नीलकंठ। लेकिन विष का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। विष के प्रकोप को कम करने के लिए सभी देवताओं ने गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया, और क्योंकि ये सावन का महीना था इसलिए तभी से हर श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि इस परंपरा को शुरू करने वालों में रावण का नाम भी शुमार है। दरअसल रावण भगवान शिव का परम भक्त था। जब उसे भगवान शिव द्वारा विष पी लेने की बात पता चली तो रावण ने विष के प्रकोप को कम करने के लिए कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया और भगवान शिव को विष के प्रकोप से मुक्त कराया। कुछ मान्यताओं पर विश्वास करें तो भगवान राम भी पहले कांवड़िए थे।
हालांकि शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन सदियों से अब तक कांवड़ यात्रा को बड़े धूमधाम से निकाला जाता रहा है और आने वाले भविष्य में भी निकाला जाता रहेगा। कांवड़ यात्रा के प्रकार। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांवड़ यात्रा एक ही तरह की होती है तो ऐसा नहीं है। असल में कांवड़ यात्रा 4 तरह की होती है और हर कांवड़ यात्रा के अलग अलग नियम भी होते हैं। इनमें से पहली है सामान्य कांवड़ यात्रा। नॉर्मल कांवड़ यात्रा तो आप सबने देखी होगी। ये सबसे सरल और आसान होती है, जिसके नियम भी सादगी भरे होते हैं। इस कांवड़ यात्रा की सबसे अच्छी बात है कि कांवड़िए बीच रास्ते में कहीं भी और कभी भी रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं और फिर यात्रा शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर तो कांवड़ यात्रा पैदल ही निकाली जाती है, लेकिन सामान्य में कांवड़िए वैन, मोटरसाइकिल या किसी और गाड़ी में भी यात्रा करके निकल सकते हैं। इस यात्रा को बोलबम कहा जाता है। खड़ी कांवड़ यात्रा। दूसरी खड़ी कांवड़ यात्रा जो नॉर्मल से थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इस यात्रा में कांवड़ को कहीं भी जमीन पर नहीं रख सकते, उसे लेकर लगातार चलना होता है। इसलिए एक कांवड़ के साथ 2 से 3 लड़के चलते हैं, ताकि जब एक थक जाए तो दूसरा कांवड़ को लेकर आगे बढ़ सके और पहला कुछ देर तक आराम कर ले। लगातार कांवड़ लेकर चलने के कारण इसे खड़ी कांवड़ यात्रा कहा जाता है। डाक कांवड़ यात्रा। तीसरी है डाक कांवड़ यात्रा, जो पहले से भी ज्यादा मुश्किल है और इसके नियम काफी सख्त हैं। डाक कांवड़ यात्रा में लगातार चलना तो है ही, साथ ही कांवड़ को हर वक्त पीठ पर लादे रहना पड़ता है। उसे एक पल के लिए भी आप जमीन पर नहीं रख सकते। और जो डाक कांवड़ बिहार के सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग का अभिषेक करना होता है और अगर ऐसा न कर पाए तो यात्रा अधूरी मानी जाएगी। चौथी प्रकार की है दांडी कांवड़ यात्रा, जो सबसे कठिन होती है। दांडी कांवड़ यात्रा को पूरा करने में कभी कभी हफ्ते लगते हैं तो कभी महीने, क्योंकि इसमें शिव भक्त को चलना ही नहीं होता, बल्कि दंड प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना होता है। इस यात्रा में चाहे तो कांवड़ यात्री आराम कर सकता है, चाहे तो लगातार चल भी सकता है। ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड होता है। हालांकि उसकी मदद के लिए हर वक्त 1 से 2 व्यक्ति उसके साथ रहते हैं। चलिए, अब यात्रा के प्रकार तो जान लिए, अब जानते हैं कांवड़ यात्रा के नियम, जिनका पालन नहीं किया तो यात्रा पूरी होकर भी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा निकालने के लिए कांवड़ यात्री को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे वो नशा नहीं कर सकता, किसी भी तरह का नशा जैसे चरस, गांजा, शराब कुछ भी नहीं। मांसाहार भोजन की सख्त मनाही होती है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी कांवड़ियों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन का इंतजाम करती है। कांवड़ में किसी भी कुएं या तालाब का जल नहीं भर सकते। ये गंगा जल हो तो बेहतर है, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल भर सकते हैं। यात्रा पैदल ही पूरी करनी होती है। अगर यात्रा पहली बार कर रहे हैं तो लंबी दूरी की ना करें। किसी नजदीकी शिव मंदिर में जल चढ़ाकर अपनी यात्रा को पूरी करें। कांवड़ यात्रा को पूरा करने के लिए शिवलिंग को जल चढ़ाना जरूरी है। इसके लिए आसपास मौजूद किसी ज्योतिर्लिंग या बड़े शिव मंदिर में जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर कांवड़िए उत्तर भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जल चढ़ाने पहुंचते हैं, जिनमें सबसे फेमस है काशी विश्वनाथ मंदिर। इनके अलावा झारखंड के देवघर में मौजूद बैजनाथ धाम, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में गोला गोकर्ण नाथ मंदिर और उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद पुरा महादेव मंदिर भी लाखों कांवड़िए लेकर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी कांवड़ और कांवड़ यात्रा से जुड़ी हर रोचक और जरूरी बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।